हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लव सो ब्यूटीफुल का एपिसोड 4 देखेंगे। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं क्लास में यंग और शिंजुरी दोनों उदास होकर एक दूसरे को देखते हैं। शिंजुरी पूछती है तुम उदास क्यों हो? यंग कहती है पहले तुम बताओ। शिंजुरी उसकी डायरी बताती है, उसमें लिखा था हियोन का बर्थडे। ये कहती है मुझे उसके लिए वॉच खरीदना है पर फील्ड डे भी आ रहा है। यंग कहती है मुझे मेरे डैड के लिए गिफ्ट खरीदना है पर मेरे पास पैसे नहीं है। पीछे से वॉन कहता है अगर ये तुम्हारे डैड के लिए है तो ये लो। अब वो बेंच पर पैसे रखता है। ये दोनों देखते हैं तो वो बहुत कम पैसे थे। यंग कहती है रहने दो, ये बहुत कम है। तभी वहाँ भागते हुए सियोंग आता है। ये कहता है मैंने एक गुड न्यूज सुनी है, फील्ड डे का फर्स्ट प्राइज 15 लाख वॉन है। ये सुनकर यंग और शिंजुरी एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर ये तीनों एक ग्रुप बनाकर पार्टिसिपेट करते हैं। अब वान यंग की सैक रेस की प्रैक्टिस लेने लगता है। फिर वो लोग ब्रेक लेते हैं। वांग यंग के लिए बहुत सारे अंडे लाया था और उसने हर अंडों के ऊपर कोई ना कोई इमोजीज ड्रॉ की थी। यंग उसमें से हार्ट शेप वाला अंडा लेती है। अब हम शिंजुरी को देखते हैं। वो स्ट्रेच करती है और फिर भागती है पर रैक के ऊपर से जाने के बजाय वो सारे रैक्स गिराते हुए जाती है। फिर वो आकर बैठती है। सब लोग वुदेई को ये करके दिखाने कहते हैं क्योंकि वो एक एथलीट है, पर वुदेई भी सारे रैक्स गिराते हुए भागता है। अब लाइब्रेरी में ये एक बुक लेता है और कुछ लिखने लगता है। शिंजुरी वहीं बैठकर बुक पढ़ रही थी। तभी यॉन उसे देखकर हंसता है और फिर जानबूझकर उसके सामने से जाता है। शिंजुरी उसे देखकर उसके पीछे पीछे जाती है और उससे बातें करने लगती है। यॉन बस उसकी बातें सुन रहा था। फिर वो एक बुक लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी पीछे से वुदेई आता है। शिंजुरी कहती है क्या तुम्हें वो बुक मिल गई जो तुम्हारे कोच ने कही थी? वुदेई कहता है नहीं, वो यहाँ नहीं है। फिर वो दोनों चले जाते हैं। अब शिंजुरी खड़ी थी और वुदेई उसे बता रहा था कैसे करना है। उसने सब उसके हाथ पर लिखा हुआ था। फिर शिंजुरी वापस से करती है और इस बार भी वो सारे रैक्स गिराते हुए भागती है और जाकर वुदेई से टकरा जाती है। वुदेई की हार्ट बीट फास्ट हो चुकी थी। वो पूछता है क्या तुम ठीक हो? शिंजुरी कहती है हाँ। वहीं वांग यंग की सैक रेस की प्रैक्टिस करा रहा था। तभी सियोंग आकर कहता है ऐसे नहीं करते हैं, मुझे बताओ। यंग नहीं देती तो वो सैक खींचने लगता है और यंग गिर जाती है। वांग तुरंत उसके पास जाता है और नर्स रूम ले जाने के लिए उठाने लगता है पर वो उसे नहीं उठा पाता। तभी वहाँ शिंजुरी और वुदेई आते हैं और उसे नर्स रूम ले जाते हैं। डॉक्टर ली पूछते हैं ये कैसे हुआ? वांग रोने लगता है और कहता है ये प्रैक्टिस करते हुए गिर गई, क्या कोई एंकल टूटने से मर सकता है? यंग कहती है तुम इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? वो मिस्टर ली से कहती है मैं ठीक हो जाऊंगी। ये कहते हैं तुम्हारे पैर सूज गए हैं, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए और तुम रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। ये सुनकर वान इमोशनल हो जाता है और यंग का हाथ पकड़कर कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बाल धोऊंगा और तुम्हारा बैग भी उठाऊंगा। मैं तुम्हारा हाथ और पैर बनूंगा। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? यंग उसका हाथ हटाकर कहती है बस करो। अब शिंजुरी घर पर आती है और यॉन को कॉल करती है। वो पढ़ाई कर रहा था। शिंजुरी उसे सब बताने लगती है कि आज क्या क्या हुआ। यॉन भी पढ़ाई छोड़कर उसकी सारी बातें सुनता है और हंसने लगता है। अब अगले दिन यंग यॉन को कहती है तुम्हें पता है वो इतनी प्रैक्टिस क्यों कर रही है? उसे किसी के बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीदना है। यॉन सर हिलाता है। तभी वुदेई आता है। यंग उसे कहती है तुम उसे फिर से सिखाओ, वो एक भी जंप नहीं कर पा रही है। वहीं ग्राउंड पर शिंजुरी उसके लेस बांध रही थी। उसके सामने कोई आकर खड़ता है। वो कहती है वुदेई हट जाओ, मैं बहुत थक गई हूँ। यॉन हाथ बढ़ाते हुए कहता है तुम्हारा तरीका पूरा गलत है। शिंजुरी उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसका हाथ पकड़कर खड़ी होती है। यॉन कहता है मैंने दूसरी लड़कियों को भी देखा, कोई भी ये पार नहीं कर पा रही है। तुम्हारे छोटे पैरों को दोष मत दो और परेशान मत हो। फिर दोनों हंसने लगते हैं। अब वुदेई का कोच उसे कहता है तुम्हारे रिकॉर्ड सही नहीं लग रहे हैं। मैंने सुना तुम ज्यादा टाइम रनिंग ट्रैक पर बैठे रहते हो और पूल में अपनी प्रैक्टिस नहीं करते हो। तुम्हें फील्ड डे से ज्यादा अपनी स्विमिंग पर फोकस करना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब फील्ड डे आ जाता है। सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड और खुश थे। अब यंग की जगह सुजीन आती है। वुदेई भी चीयर कर रहा था। शिंजुरी बहुत नर्वस थी। तभी पीछे से यॉन आता है और कहता है नर्वस मत हो और उसके तरफ देखकर स्माइल करता है। शिंजुरी भी उसे देखकर खुश होती है। अब वुदेई देखता है टेडी बियर की तबीयत खराब हो गई है। वो उसके पीछे जाता है
वही कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। पहले सैक रेस होती है जिसमें सूजिन पहले आती है और मियोन को पास करती है। फिर मियोन जल्दी से शिंजुरी को पास करती है और फिर शिंजुरी जल्दी से भागने लगती है, पर उसके छोटे पैरों की वजह से वो पीछे हो रही थी। तभी टेडी बियर आकर उसे चीयर करता है और उसे तेज भागने कहता है। उसे देखकर शिंजुरी तेज भागती है और जीत जाती है। सारे बच्चे आकर बहुत खुश होते हैं और हम देखते हैं उस टेडी बियर के अंदर वुदेई था। अब सबको गिफ्ट कार्ड मिलते हैं। ये देखकर सब उदास हो जाते हैं। सीयोंग हंसने लगता है और कहता है मुझे लगा 15 मिलियन वॉन है, पर ये तो 150,000 वॉन है। शिंजुरी उदास होकर कहती है इससे तो मैं कुछ भी नहीं खरीद सकती हूँ और योन को देखने लगती है। यंग कहती है मुझे अभी अपने डैड से मिलने जाना है। शिंजुरी कहती है अभी तो तुम गेट पर पकड़ी जाओगी। यंग कहती है पर मुझे जाना होगा, मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। अगर मैं आज नहीं गई तो मैं कुछ महीनों तक अपने डैड से नहीं मिल पाऊंगी। वुदेई कहता है फिर तो तुम्हें जाना चाहिए। वांग कहता है क्या कोई रास्ता है? तभी अचानक हियोन कहता है गेट के ऊपर से जंप कर लो। सब ये सुनकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि हियोन ने पहली बार बंक मारने का आइडिया दिया था। हियोन कहता है नर्स ऑफिस के पीछे वाला गेट। अब सब गेट के पास पहुंचते हैं। हियोन नजर रख रहा था। वान नीचे बेंड होता है। यंग उसके ऊपर चढ़ती है। तभी मिस्टर चो वहां आ जाते हैं। हियोन आकर कहता है जल्दी करो, मिस्टर चो आ रहे हैं। सर उन लोगों की तरफ बढ़ रहे थे। वुदेई गेट पर था। योन शिंजुरी का हाथ पकड़कर भागता है। वान सर के सामने आ जाता है। वुदेई वहां से भाग जाता है और पीछे से यंग भी चली जाती है। वांग सर को पकड़े रखता है और डॉग से डरने की एक्टिंग करता है। बाहर यंग जा रही थी। तभी सामने से मिस्टर ली आते हैं और उसे अपनी जैकेट देते हैं। यंग पूछती है ये क्यों? मिस्टर ली कहते हैं तुम्हारी पैंट फट गई है। यंग देखती है और तुरंत जैकेट बांधती है और इन्हें थैंक यू कहती है। मिस्टर ली कहते हैं पकड़ी मत जाना और वहां से चले जाते हैं। यंग उनकी बात सुनकर खुश होती है और मुस्कुराती है और यही ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एपिसोड 5 में।